हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने DSSB TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST की तैयारी में हमने क्या देख रहे हैं, यानी कि NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT आपके 6 क्लास की सारी NCERT कवर हो चुकी है, यानी कि पॉलिटिकल कवर हो चुकी है, ज्योग्राफी कवर हो चुकी है, अब हिस्ट्री की कवर हो रही है। यानी कि आज हमारा 11th नंबर का चैप्टर हम देख रहे हैं। तो 11th नंबर के चैप्टर में क्या देख रहे हैं, इमारतें, चित्र और ठीक है। तो चलिए आज का यानी कि चैप्टर में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है लोह स्तंभ। यानी कि लोह स्तंभ आपको पता है दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, यानी कुतुब मीनार के परिसर में। आपने जो भी कुतुब मीनार गया होगा तो वहाँ पर देखा होगा, तो उसी के बारे में। यानी कि मेहरौली में मेहरौली में दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकार और कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से लोहे का बना हुआ है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, ये कहा यानी कि ये देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई यानी 7.2 मीटर ऊंची और वजन 2 यानी 3 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण 1500 वर्ष पहले करा गया था और इसमें कहा जाता है ये चंद्र यानी कि चंद्र नामक एक शासक है जिसका जिक्र क्या है, गुप्त वंश से आता है। फिर आता है यानी कि इस चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि स्तूप का शब्द का अर्थ क्या है। स्तूप शब्द का अर्थ है टीला। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार यानी कि पूछा गया, CTET में पूछा गया और कहीं ना कहीं आपको TGT और PGT में दोनों में पूछा गया, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है यानी कि ये क्या होते थे, गोलाकार और लंबे यानी कि एक तरह से होते थे। और इसमें क्या होता था, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि स्तूप के में क्या होता था। यानी कि स्तूप में बौद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते, जैसे दांत, हड्डी और उनके अवशेष रखे जाते हैं, जैसे कपड़े हो गए या अलग अलग स्तूप में अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं। जैसे कि सबसे फेमस स्तूप कौन सा है, सारनाथ का स्तूप। यानी कि ये आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये स्तूप जो है, ये क्या है, सारनाथ का यानी सारनाथ बोल रहा हूँ, सांची का महान स्तूप है। यानी सांची का मध्य प्रदेश वाला स्तूप है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें यानी प्राय स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना रहता था, जिसकी प्रदक्षिणा पथ कहते थे, यानी प्रदक्षिणा पथ कहते जाते थे। और कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा गया और कई बार आपको क्वेश्चन देख रहे हैं। इस रास्ते में को रेगुलिंग से यानी कि एक तरह से जैसे दिखाई दे रहा है, रोलिंग के में घेर दिया जाता था। और वेदना यानी कि रेलिंग से घेर दिया जाता था, जैसे रेगुलेटरी, जैसे क्या है रोलिंग टाइप होता है उस तरह से। यानी कि रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वेदिका कहा जाता है। वेदिका यानी कि प्रवेश द्वार से बने होते थे तथा रेलिंग तथा तेरिंग यानी कि एक तरह से मूर्ति की सुंदरता का कलाकृति बनी होती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या इंपॉर्टेंट है। आगे आता है भीतरी गांव। यानी भीतरी गांव जैसे मंदिर का उसके ऊपर क्या है, काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, शिखर कहते थे। और शिखर का निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से ऊंचाई होते थे। अधिकांश मंदिरों में मंडप नामक एक जगह होती थी जहाँ पर सभागार होते थे और जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। ये क्वेश्चन आपसे 2-3 बार पूछा गया, तो इसलिए इसे ध्यान रखना, मंडप और शिखर दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। ये आपके यानी कि ये जो क्वेश्चन है, यानी शिल्पकार के बारे में और जो ये सारी चीज़ें आपको ये पहले क्वेश्चनों में मिलती थी, आपके क्वेश्चनों में यानी एडवांस लेवल हो चुका है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। फिर आता है यहाँ पे, जहाँ की पहाड़ियों से सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफा यानी कि खोदी गई और उसमें ज़्यादातर क्या है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि और ये कहानी इस तरह से है, जैसे लोग बागों ने खोज करी, तो कहीं ना कहीं जब गुफा खोज करी तो गुफा हमें कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से लाइट का सोर्स नहीं देख पाया, तो कहीं ना कहीं चित्रकारियों के बारे में पता नहीं चला। पर बाद में जब क्या है और उनके आविष्कार हुए, आविष्कार बोला, और उनकी खोज हुई, लाइटिंग का सोर्स लेके जाके खोज हुई, तो हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं चित्रकारी गुफाओं के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलती थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में, गुफाओं के बारे में पहले पता चल रहा है हिस्ट्री में, और चित्रकारिता के बारे में आपको देखने के लिए बाद में मिला होगा। चलिए, करिए 18 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जो है शिल्पप्पदिकारम की रचना गो नामक कवि ने करी थी। और ये काव्य यानी कि कोलान नामक एक व्यापारी की कहानी है। ठीक है, तो ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे क्या पूछा जाएगा, महाकाव्य, यानी कि महाकाव्य का नाम दे देगा और इसके रचय कौन है, इला गो। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा एक काव्य और देगा। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई।
के करीब 14 साल पहले 17 नामक ने यानी कि लिखा था, और इसके यानी कि एक वो है कोवलन तथा माधवी के बेटे की कहानी है। ठीक है, तो इसमें कहानी और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रही जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर आता है यानी पुराणों का, यानी पुराण क्या है, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन पुराणों में विष्णु शिव दुर्गा पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानी है। इसमें क्या है, देवी देवताओं की पूजा की विधि और इसके अतिरिक्त संसार के मृत राजाओं के बारे में कहानी बताई गई। अधिकांश पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसमें सबसे यानी सब उनमें सुन और समझ सकते हैं। स्त्री और पुरुष को स्त्री और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है 2 संस्कृत महाकाव्य जो क्या है, एक महाभारत और एक है रामायण। लंबे समय से लोकप्रिय रहे हैं, जिनको क्या है महाभारत यानी कि महाभारत काव्य, महाभारत में क्या है, महाभारत जो काव्य है आपका कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध के ऊपर है, और कहीं ना कहीं हस्तिनापुर यानी हस्तिनापुर के ऊपर है। और जो हस्तिनापुर का है आपका मेरठ में, यानी कि मेरठ में आपको देखने को मिलता है। हस्तिनापुर में आज भी जो क्या है उनका मंदिर है, जो जिसमें कहीं ना कहीं शिव जी की पूजा करते थे। यानी माना जाता है कि पुराणों और यानी कि महाभारत दोनों को ही व्यास नामक एक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में जो चीज़ है क्या है, आप देखा होगा कहते हैं कि भागवत गीता, यानी गीता किसका पार्ट है, यानी महाभारत का पार्ट है। महाभारत में ही भागवत गीता भी है, जिससे क्या है आपने यानी कि बताया गया कि 8वें चैप्टर में देखा है। ठीक है, चलिए फिर आता है ऐसी रामायण, यानी रामायण के बारे में क्या है, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में बताई गई है। फिर आता है संस्कृत, यानी संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, और इसमें आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्या है, महाभारत के रचयिता कौन है, और दूसरा क्या है, रामायण के रचयिता कौन है। और दूसरा एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि महाभारत को आपको नाम बताना है, जय संहिता, चरित संहिता, किस नाम से जाना जाता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि यूपी में तो ज़्यादातर पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका आता है क्वेश्चन, यानी कि फिर आता है क्या है, यानी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने यानी कि संस्कृत में आर्यभट्ट नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, और उसी तरह से क्या है, भास्कराचार्य आपके गणित, खगोलीय वित्त और क्या खोज के बारे में आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है आयुर्वेद के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आयुर्वेद के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक हुए, और ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, चरक किससे संबंधित है, और कहीं ना कहीं जो चिकित्सा के यानी कि चिकित्सा के प्रसिद्ध में आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है चरक, जो प्रथम 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और सुश्रुत 4वीं शताब्दी में चरक द्वारा रचित चरक संहिता, यानी कि आपसे पूछा चरक संहिता किसने रचित करी, चरक ने, जो औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी पुस्तक में सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बारे में, यानी कि दोनों ही आपको पूछी जाती हैं, और दोनों ही आपके टीजीटी पीजीटी में कई बार आ चुकी हैं। फिर आता है शून्य, यानी कि अंकों का प्रयोग पहले से ही होता था, अब क्या है भारत में गणित में शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया गया, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए, तो इस चैप्टर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको करा दी गई हैं, तो और इनके नोट्स जरूर बना लें, जिससे आपको क्या है सारी चीज़ें जानने के लिए मिले। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।